परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ एक स्पष्टीकरण धर्मशास्त्रों का। तो श्रवण कर रहे हैं प्राणनाथ जी का। प्राणनाथ जी के हृदय से हम जीवन का वास्तविक मूल्य धर्मशास्त्र के साथ अपना क्या संबंध हो सकता है। तो खुलासा फुरमान का, पहले तो धर्म ग्रंथों के बाजार में कुरान का क्या लोकेशन है। तो कलश ग्रंथ में उन्होंने वेदों का लोकेशन बताया और सनंद ग्रंथ उतरा, उसमें कते परंपरा का जो नियम है, प्रणाली है, जो परिपाटी है, उसके ऊपर आइडिया हुआ। फिर खुलासा तो उन्होंने फिर स्पष्टीकरण दिया कि वेद का जिस तरह से कर्मोपासन ज्ञान विज्ञान है, ऐसे ही कुरान में भी शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत करके है। फिर प्राणनाथ जी ने दूसरा प्रकरण में खुलासा गिरोदीन का, एक जमात, धर्म का जमात। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वेदों में जीव सृष्टि, ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि करके 3 सृष्टि की बात है, ऐसे ही कुरान में भी आम खलक और आम खास, खासल खास, इस तरह से उसमें भी गिरो जमात, धर्म पालन करने वाला जमात, जिसके साथ संसार में धर्म आया हो, जिसके साथ संसार में धर्म आया, प्रेम आया, उसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो कुरान में मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद एक मोमिन जमात आने की जो भविष्यवाणी है, जिस तरह से वेदों में अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ब्रह्म मुनि रूप आने वाली की बात है, उसको स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इनके साथ ही धर्म आया। जैसे सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। जैसे प्रेम श्री कृष्ण के साथ आया, प्रेम परमधाम से ब्रह्मात्मा जो ब्रज गोपियों के अंदर आए, उनके साथ ही ब्रह्म का प्रेम आया है। तो इसी तरह इश्क जो प्रेम है खुदा का, उसके लिए मोहम्मद ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें जाने के 1000 साल बाद जो मोमिन आने वाले हैं, उनके साथ ही पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, जो वास्तव में धर्म है, उनके साथ आया है। उसी तरह से फिर प्रकरण नंबर 3 में उन्होंने कहा कि खुलासा मेराज का, सभी संतों महंतों दर्शन की बात करते हैं, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्ञानी होने की बात करते हैं। मोहम्मद ने अपने दर्शन में क्या पाया, उसको भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म का दर्शन हुआ और ब्रह्म धाम का दर्शन हुआ, उसको सांकेतिक भाषा में, हकीकत के मजल में उन्होंने कैसे अपने पहुंच को मोहम्मद ने कुरान में रखा, उसको भी स्पष्टीकरण दिया। इस तरह से आज प्रकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं, प्रकरण 14, जिसमें खुलासा इस्लाम का, धर्म का परिचय दे रहे हैं। हम बंदे रूहें इन दरगाह के, कया दिलरश मोमिन यारों बुलावे मोहम्मद, करो सेजदा हजूर अरश तना, करो सेजदा हजूर अरश तना। खुलासा इस्लाम का प्रकरण 4। असल खुलासा इस्लाम का, सब राह करत रोशन,
झूठ से साँच जुदा कर, देसी आखर सुख शवन, देसी आखर सुख शवन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की परमादरणीय सुंदर सार जी, वास्तव में धर्म किसे कहते हैं? इस्लाम का अर्थ होता है धर्म। वेदों में धर्म बोलते हुए बहुत बड़ी व्याख्या है। धर्म का अर्थ धारण करना होता है, उसी को इस्लाम कहते हैं कुरान में। अब धर्म एक प्रकृति का धर्म है जो क्षणिक है, एक ब्रह्म का धर्म है जो अखंड है। जैसे ये शरीर में चेतन आत्मा है, पांच तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत, एवं निर्माण बांध के सुपन की सत। एक पांच तत्व है और छठी आत्म तत्व है, बस। उसमें एक पांच तत्व का अपना धर्म है, नाशवंत गुण, और आत्मा का जो है अखंड गुण है। लेकिन अखंडता में भी स्वप्निक चेतन और जागृत चेतन। स्वप्निक चेतन भी झूठा है, लेकिन ये सत्य का प्रतिभास होने से इससे पता चलता है कि स्वप्निक चेतन का महाकारण क्या है? वो जागृत चेतन ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म का दर्शन होता है। धनी कहते हैं कि एक बार समग्र रूप में धर्म के नाम पर जो तूफान मच रहा है, धर्म के नाम पर हिंसा, हत्या, चोरी, सब किसके नाम पर होता है? धर्म के नाम पर हो रहा है, तो धर्म बदनाम हो रहा है। मतलब भेष के हिसाब से धर्म, परिपाटी ही धर्म हो गया। इसलिए वैचारिक पक्ष का धर्म और व्यवहारिक पक्ष का धर्म वो अलग करना होता है। शास्त्रों में लक्षण है। जैसे भागवत के विद्वानों ने गोकर्ण के मुखारबिंद से एक निर्णय रखे। उसके पिताजी को बोले कि धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग करने को बोला। इसका मतलब कोई ऐसा धर्म है समय आने पर उसको त्याग भी करना पड़ता है। धान का छिलका होता है, जरूरी है, वो छिलका जरूरी है। क्यों? दूसरा बीज उगाने के लिए जरूरी है, लेकिन वही छिलका जरूरी नहीं है, त्यागना पड़ता है खाने के लिए। जब पेट भरने की सवाल आती है, धान का छिलका निकाला जाता है। ऐसे ही आत्मा का जब मुक्ति की बात आती है, आत्मा परमात्मा के पास जाने की जब बात आती है, तो लौकिक धर्म छोड़ना ही होता है और आत्मा का धर्म लेना होता है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं इस प्रकरण में। कहाँ तक प्राणा जी कवर करेंगे देखते हैं। खुलासा इस्लाम का है, हेडिंग ये है। चलते हैं अब। प्राणा जी अपनी बहुत लंबा प्रकरण है, 77 प्रकरण, 77 चौपाई है, लंबा प्रकरण है। असल खुलासा इस्लाम का, धर्म का वास्तविक स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं। सब राह करत रोशन, ये ऐसा
मार्ग है जो सब मार्ग को रोशन करता है। इसका मतलब प्राणनाथ जी क्या बताने जा रहे हैं कि सब राह करत रोशन, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है? कर्मकांड का मार्ग है जिसको शरीयत कहा जाता है, उपासना का मार्ग है जिसको तरीकत कहा जाता है, और ज्ञान का मार्ग है जिसको हकीकत का मार्ग कहा जाता है, और एक है विज्ञान का मार्ग जिसको मार्फती मार्ग कहा जाता है। तो सब राह करत रोशन, तो मैं जिस धर्म का वास्तविक खुलासा करने जा रहा हूं वो है परा दसदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग वाला धर्म, जिसको इश्क मार्ग, वो प्रेम का मार्ग जिसको कहा जाता है। इसलिए पहला मैं जो सभी सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक था, 7 करोड़ मंत्र से ऊपर उठने के बाद तारतम महामंत्र की लोकेशन आता है। ऐसे ही वेद कतेब के बाद आता है तारतम ग्रंथ आता है। इसी तरह नवदा भक्ति के बाद आता है परा दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति आता है। साकार निराकार के बाद आता है शुद्ध साकार वाला। जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि के बाद आता है ब्रह्म सृष्टि की बात। तो ये ब्रह्म सृष्टि लक्ष्य, उत्तम पुरुष का धाम की बातें और तुर्यातीत की बातें, मोहम्मद के बाद अहमद की टाइटल की बातें, बुद्ध अवतार के बाद कल की अवतार की बातें, ये जितनी भी रहस्यमय शब्द है, क्या इनके साथ धर्म नहीं है? क्या इनके साथ कोई चर्चा नहीं है? इनके साथ कोई आत्मकल्याण की बात नहीं है? जब 3 सृष्टि की बातें हैं, दसदा प्रेम लक्षण भक्ति की शास्त्रों में ही सारी बात, तो इनका विषय वस्तु क्या है? इनका रहनी क्या है? इनकी करनी क्या है? इनका लक्ष्य क्या है? इसके विषय में कुछ चिंतन किए? तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं वो चीज जाहिर करने जा रहा हूँ। वेद को भी मैंने देखा, कतेब को भी देखा, उसके बाद मैं अब सार अतिसार इस्लाम का खुलासा, धर्म का खुलासा करने जा रहा हूँ। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आपके हृदय में ये ऑलरेडी बैठा हुआ है। आपके हृदय में अपनी जो श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु को दर्शन दे करके जो अक्षरातीत भक्ति दी ना, वो तो प्राणनाथ जी के हृदय में है, और आपके हृदय में भी, हमारा हृदय में भी है कि नहीं? तो यही चीज जो है अभी खुलासा अवतरण के इस समय में कुरान को मानने वाले लोग बिल्कुल शरीयत में जिहाद में अटक करके मर रहे हैं, मार रहे हैं। अब ये समझाना है पर नहीं समझते हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान लिख के छोड़ दिया ताकि भविष्य में कोई समझने वाले आए तो उनका फायदा हो। तो परब्रह्म परमात्मा ने वैसे प्रेरणा दिया कि देखो समझा के तो छोड़ दो, न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो। इसीलिए जैसे हमारे हृदय में वेद में अक्षरातीत की बात है, संस्कृत में, पुराणों में, संतों में अपने अपने तत्कालीन समय के भाषा में ज्ञान है। तो प्राणनाथ जी ने
प्रेम संवाद बात, ब्रह्म सृष्टि बात, ब्रह्मात्मा बात, प्रेम, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म, ये सब शास्त्रों के शब्द हैं। और प्रेम संवाद और नारायण एक ओम बहु श्याम बोलने पर जीव सृष्टि, ये सभी शब्द आप देखोगे तो वैदिक परंपरा से। अब उसको मिला करके जिन्होंने वेद दिया, जिन्होंने संतों के मुखार बिंद से शब्द दिया, जैसे हरिद्वार के शास्त्रार्थ के मजल में आप देखिए प्राणनाथ जी क्या बोलते, सबकी बात सुन करके, शब्द तो तुम दे रहे हो लेकिन तुम्हारे शब्दों का सही प्रयोग सही जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए तुमको तारतम चाहिए जो सबको मिलान करके दूध पानी का अलग करके राजहंस की तरह अलग करेगा और लक्ष्य देगा। इसलिए तारतम तुमको चाहिए, तारतम से नहीं तो खिचड़ी कर रहे हो। कानों का आभूषण पैर में पहना रहे हो, पैर वाला कान में नाक में पहना रहे हो, कहाँ का शब्द कहाँ प्रयोग कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। साधु भाई चिन्हो शब्द को ही चिन्हो, शब्दों से पता चलता है कि ब्रह्मरस कहाँ से है। उसी तरह प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ के माध्यम से और तत्कालीन मुल्लाओं के संगत से और फिर कुरान देखने को मिला, हदीसा देखने को मिला, तो उन्होंने वहां शब्द पाया। ओहो, शरीयत तरीकत हकीकत की बात, मौज मोहम्मद को भविष्य की बातें, सब जो आप अभी भी सुन रहे हैं, कुछ दिन पहले से ही सुन रहे थे, उस आपके दिल दिमाग में इस तरह से लिखती बड़ा साउंड बढ़ाते वाते न बढ़ाने क्या बिस्तारी म यहाँ बोल्दै जान्छ नि बढ़ाउँदै जानु। तो प्राणनाथ जी ने उन शब्दों को देख करके एक हार बनाए। अब हाँ, ये है, उसी का नाम खुलासा है। प्राणनाथ जी ने मोहम्मद का शब्द को भी देखा, बाइबल का शब्द को भी देखा, अंजील को, दाऊद को, इब्राहिम को, सभी का साहित्य देखा उन लोगों का। जिस तरह से भागवत पढ़ने से 17 पुराण का सार आता है, उस तरह से खुदा ने ही संदेश में मोहम्मद को कहा है कि मैंने दाऊद को ऐसा कहा था, मैंने इब्राहिम को ऐसा कहा था, मैंने मूसा को ऐसा कहा था, ईसा को ऐसा कहा था। अब तुमको मैं ये बोल रहा हूँ, तुम इतना काम करना और बाकी मैं खुद मार्फत तो मैं लेके आऊंगा। इस तरह से कुछ जैसे वेदों का ज्ञान का अपौरुषेय मानते हैं, ऐसे ही ये खुदा की वाणी, खुदा को आदेश मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, परमात्मा का ही संदेश है। तो फिर मोहम्मद ने कहा ये सारी मेरी बात जो है 10वीं सदी में जब इल्म लुदनी आएगा, तारतम ज्ञान आएगा, फिर वही समझेंगे। तो प्राणनाथ जी को अब स्पष्टीकरण देना पड़ा कि अब मुझे इन सभी शब्दों से मुझे इल्म लुदनी अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा पहला इन शब्दों को कहाँ कहाँ किस तरह से प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ उस शब्दों का इस्तेमाल होना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप होल इन कते परंपरा के ग्रंथों में से महामती प्राणनाथ जी ने शब्द लिया और शब्द सदगुरु के तारतम द्वारा उसको मिलान किया। तो अब उस शब्दों द्वारा, वहां तो सब खिचड़ी है, जैसे गार्डन में अलग अलग फूल का कलर होता है, उसको सेटिंग करके हार बनाना तो माली का काम है।
इसी तरह स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ने ही महामति प्राण जी के मुखारविंद से अब वेद कतेब का समराइज करके एक ही कुलजम स्वरूप बैठा रहे हैं। अब कुल टोटल जम इकट्ठा जो है तो उन शब्दों को लेकर के तारतम्य परोस के दे। जैसे यहाँ जो भी बात बताएंगे प्राणनाथ जी, वहां से शब्द लिया, प्रसंग लिया, खुदा का संदेश उसको लिया, उसके बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने तारतम द्वारा परम धाम पर ब्रह्म परमात्मा गीता का उत्तम पुरुष, फिर अक्षर ब्रह्म गीता का कूटस्थ, फिर अक्षर से उस पार अक्षरात परत पर शब्दों है वेदों में, लेकिन उसको मिलान करके एक सिद्धांत एक लक्ष्य देना कमी थी। उसी तरह नूर परे नूर तजल्ला की तजल्ली, रफ रफ का तखत, तो ये कहाँ है वो कहाँ है ये कहाँ है, सब शब्द इधर उधर है कुरान में। इसलिए कभी कभी हमारे विद्वान जन वाणी को मिलान करने के लिए जाते हैं और कुरान में तो ये नहीं है बोलते हैं, सीधा थोड़ी है। इसीलिए तो परब्रह्म परमात्मा ने सनंद ग्रंथ दे करके उसका थीम लिया, खुलासा से उसका स्पष्टीकरण दिया। तो पहला इलम लिदोनी द्वारा ये जो शब्द मिलान करके जब एक लक्ष्य तय होता है तो उसी का नाम तो चाबी है। वेदों में उत्तम पुरुष कहा, फिर परलय डाला। अब उत्तम पुरुष करके वो ईश्वर को बोलते हैं, कोई किसको बोलते हैं, फिर परलय में जो उत्पन्न सारा नाश करते हैं, तो बिना तारतम थोड़ी ना पता चलता है। इसलिए तारतम इलम लुदनी ऐसा ज्ञान जो सृष्टि को महाकारण से लेकर के सृष्टि उत्पन्न से सृष्टि परलय होने तक का, उस चीज को उन्होंने विस्ता शब्द से कहा है। नया विस्ता देंगे, 4 विस्ता मैंने दिया और 4 विस्ता आखिर में देगा। ऐसे ऐसे शब्दों को प्राण जी ने उठा कर ले आकर के यहाँ रख दिए हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सीधा आप कुरान में कुरान खोल के बैठेंगे तो ये चीज एक जगह ये मिलेगा, एक जगह दूसरा मिलेगा। 120 वर्ष अब कहाँ 7 दिन की लीला, अब 7 दिन की लीला कुरान में क्या लिखा है? 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे लिखा होगा, वो फिरने का थोड़ी 7 दिन है। इसीलिए हर शब्दों में तारतम्य के अर्थ से देखना है। प्राण जी ने क्या कहा, तुम्हारा संस्कृत में एक शब्द का 12 अर्थ होता है, उसमें तारतम्य का अर्थ भी तो होगा। एक शब्द का 12 अर्थ होता है तो उसमें तारतम्य का अर्थ भी तो होगा, है ना। ये दिल दिमाग में रह करके प्रकरण का भाव को देखना, सुंदर सा जी से चौपाई का भाव को देखना। एक चौपाई में 4 चरण होता है, तो चारों चरण को शब्दों को प्राण जी किस तरह से वो सही प्रयोग दे करके एक अर्थ निकाला। जिस तारतम्य मिलान से जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब ब्रह्मशिष्ट रूपी मोती के हृदय में ये जंजीरा जब प्रवेश होता है तो एक श्रृंखला बन जाता है। तो हद पारा बेहद, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन, वो श्रृंखला बैठ जाता है। उसके बाद आत्मा सीधा वो बताए हुए मार्ग पर साधना करने से अपने असली स्वरूप मूल मिलावा इस क्रब्द में पहुंच जाते हैं। इसलिए असल खुलासा इस्लाम का, इसका मतलब आप हृदय में आप ध्यान देना, असल खुलासा इस्लाम का, धर्म का वास्तविक खुलासा शब्द आते ही सदगुरु के पास चले जाना। राजी महाराज ने दर्शन दे करके परम धाम पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति दिया हुआ है। वही अब प्राण जी कुरान के कैसे कैसे शब्दों से वो लक्ष्य को दिखा रहे हैं, बस उस तरह से लक्ष्य। इसका मतलब है ये तारतम्य धर्म का खुलासा कर रहे हैं। सब राह करत रोशनाथ,
तारतम ही ऐसा, इलम लुदन ही ऐसा है जो सभी धर्मों का, सभी मार्गों का स्पष्टीकरण देता है। झूठ से सांचा जुदा करा। ठीक ही तो सदगुरु ने क्या किया, नासोत मलकोत, ये निर्गुण निराकार शब्द कहाँ का है, सब झूठ है से। सांचा ला इल्ला 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 में इल्ला इल्ला सांचा, और क्षर में अक्षर और उत्तम पुरुष सांचा, क्षर झूठा, और ये संसार सपना झूठा, और अक्षर अक्षरातीत जागृत। तो आप हजूर के दिमाग में ये सब सिस्टम है कि नहीं, अपने आप को पूछिए। तो कोई कठिन नहीं, कठिन नहीं है, सरल है। लेकिन सरल होने पर इसका कीमत घटाने के लिए सरल नहीं बना है, हृदय तक ज्ञान पहुंचा करके इसका महत्व समझने के लिए बार बार बताया। झूठा शरीर संसार व्यवहार, सांचा आत्मा परात्म परात्मा, मिश्रित हुआ है, जड़ चेतन की गांठ हो गई है, अब उसको अलग करना है। तो अलग करने के लिए राजहंस का उदाहरण पहले ही दे रखे थे संसार में, दूध और पानी अलग करने के विषय में। और दूध और पानी को अलग करने के विषय में तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण करके पहले कहा था। तो तारतम आ गया, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तारतम लेके आया और दूध और पानी अलग कर दिया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर दूध की तरह है, और संसार क्षर पुरुष पानी की तरह है। सपना जागृत अलग कर दिया है। तो यही एक इस्लाम है, एक ही धर्म है, अक्षरातीत का धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, निजानंद संप्रदाय, अर्थात तारतम का धर्म जो है झूठ से सांचा जुदा करे। देशी आखर सुख सवना, अंत में जाकर के आखिरी सुख प्रदान करेगा। आखिरी सुख, अभी तक लोग मन का सुख, बुद्धि का सुख, ऐसे करते करते चेतन आत्मा का सुख में स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, त्रिलोक का सुख, नारायण का सुख, साकार ब्रह्म का सुख, निराकार का सुख, इस तरह से इसी को ही अखंड सुख मान रहे थे। अब नहीं, अब देशी आखर सुख सवना, अंतिम सुख, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। सुखों का अंतिम आत्मा और परमात्मा का, आत्मा परात्म और परमात्मा परम धाम का सुख, अखंड लीला का सुख देशी बोला था बहुत से वक्ताओं ने, सदगुरु प्राणनाथ जी ने दिया करके अपने अंदर उतारना है। मगज मुसाफ और हदी से हादी हिदायत देखे मोमिना। ये धर्म का वास्तविक खुलासा करने के लिए, धर्म का वास्तविकता पकड़ाने के लिए पहले से ही धर्म ने या धर्म ग्रंथों ने, अवतारों ने प्रयास कर रहे थे। तो मगज गुह्य अर्थ, मुसाफ शास्त्रों का और हदीसों का गुह्य अर्थ, गुह्य अर्थ, गुह्य अर्थ में क्या है, गुह्य अर्थ में ही वास्तविक धर्म है, गुह्य अर्थ में वास्तविक धर्म है। उसके लिए मोहम्मद ने हादी हिदायत, आदि का उपदेश, वेदों का उपदेश, गुरुओं का उपदेश देखना पड़ेगा। कौन कौन देखेगा? मोमिन। वो ब्रह्म सृष्टि ही सभी धर्म ग्रंथों को टटोलेगा। तो ब्रह्म सृष्टि कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने टटोला। महामती प्राणनाथ जी तो सहस्त्र स्वीकार करते हैं। मैंने
तो ये सब शास्त्र तो पढ़ा नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने वो देखा पढ़ा और मुझे परब्रह्म परमात्मा ने दिव्य तारतम्य चक्षु दे करके आराम से पढ़ाया। तो भविष्य बोला था मोमिन देखेंगे, ब्रह्म शिष्य देखेंगे। तो प्राण जी ने कहा मुझे तो देखना ही क्या है, जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण देख लिया। इस तरह से मगज मुसाफ और हदीसों हादी हिदायत देखे मोमिन। आदि गुरुजनों ने वेदों ने कद्य में दिया वह हिदायत दो उपदेश है, पर ब्रह्म परक कर्मोपासन ज्ञान विज्ञान में विज्ञान दर्जा का तो उपदेश है दिया है। वह देखे मोमिन, वो ब्रह्मात्मा ही देखेंगे कि बोला था नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए थे बोला था। तो वो ब्रह्म सृष्टि आ गए हैं। वो ब्रह्म सृष्टि को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से राजी महाराज ने परब्रह्म ने उसका लोकेशन बताया है। जीव सृष्टि कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न होने वाला, ईश्वरी सृष्टि जबरुत से है, ब्रह्म सृष्टि लाउत से है। तो जिसको मोमिन कहा जाता है वो तो शब्द क्लियर हो गया है। इसलिए अब एक खुलासा बिने इस्लाम का सबों देखावे बकावतना। इस तरह से ए कौन आदि का हिदायत देखे मोमिन, ये मोमिन ही ये मतलब ये मोमिन खुलासा बिने नियम इस्लाम का धर्म का नियम खुलासा करेंगे। मोमिन धर्मशास्त्र देखेंगे, ब्रह्मशिष्य धर्मशास्त्र देखेंगे, उसके बाद धर्म का नियम को खुलासा करेंगे। बिन्ने मतलब नियम, कौन कौन नियम कब तक के लिए, किसके लिए, कहाँ के लिए। कर्मकांड का नियम कहाँ से कहाँ तक, शरीयत का, तरीकत का कहाँ से कहाँ तक, किसके लिए, ये सब बताना पड़ेगा ना। तो गीता में इस तरह से कर्म का विश्लेषण किया है। इसलिए जीव सृष्टि का अपना कर्मोपासना विज्ञान होता है, ईश्वरी सृष्टि का अपना कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान होता है, और ब्रह्म सृष्टि का अपना कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान होता है। तो पहला नंबर तो वेद कतेब से ये खोजी आत्माओं को ये पता लगाना चाहिए कि पहले आप पहचानो, पहला ये पहचानो कि तुम जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि में कौन में हो, उसके बाद तुम्हारा रहने की चर्चा होगी। तारतम यही बता रहा है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तारतम क्या कहता है कि कौन सृष्टि कहां से क्यों कैसे आई, पहला वो पकड़ो। वो तो आप लोगों को पता ही, हमको पता ही है ना। इसका मतलब तारतम्य कॉन्सेप्ट पहला क्लियर क्यों। सदगुरु महाराज ने जब राजी ने तारतम दिए तब जाकर के वो तारतम्य परमधाम से पाताल तक की जो कार्य कारण महाकारण होने के बाद शास्त्रों का लक्षण लक्ष्य अर्थ पकड़ में आया ना, तब हकीकत खुला और मार्फत पकड़ में आया ना। तो खुलासा ग्रंथ तो 40-43 के बीच में अवतरण हो रहा है। तो तब तक के दिल दिमाग में सामने वाले तो लालदास जी, केशवदास जी जैसे उनको कुरान का भाव पढ़ा रहे हैं, और संपूर्ण कुरान जान मोहम्मद तो जो कुरान का एक एक शब्द पढ़ तालीम देता था वो तो कुरान का, तो उनके सामने में तो ये शब्द तो सब उनको फेमिलियर है। तो उसको मिलान करके अर्थ निकालने को नहीं बैठ पा रहा था, तो उस शब्द से उलझ रहे थे। शब्द दिया था संसार से निकलने के लिए, लेकिन शब्द का लक्ष्य न मिलने पर उलझ रहे थे। वेदों में भी यही उलझन था, कथ्य में भी यही उलझन था। उलझन को सुलझाने के लिए राजी महाराज ने तारतम दे दिया है। इसलिए अब तो हमें सीधा
तारतम के चश्मा पहन करके शास्त्रों को देखना होता है, वही दिखा रहे हैं। उसी को बोले खुलासा बिन इस्लाम का सबों दिखावे बकावतन। तो ये सब बता करके सबों दिखावे बकावतन, सभी को अखंड ब्रह्मधाम दिखाएंगे बोला था, तो दिखा दिए। ये तो 1678 से ही शुरू हो गया, तारतम अवतरण के पश्चात शुरू हो गया। अब उसको सनंदा उतरने के बाद दिल्ली से मुसलमानों के ऊपर भी समझाना शुरू कर दिया। तो तत्कालीन समय उस क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह से कुरान को समझा करके धर्म के अत्याचार को रोकना था। धर्म के नाम पर जो कलंक रख रहा था उसी को निष्कलंक कहना था। और भगवान ने कहा था गीता में, जब जब धर्म का हानि होता है मैं आऊंगा, तो काम भी वो भी करना पड़ता है। इसलिए परब्रह्म आए तो परम धाम का प्रेमी आत्माओं को जगाने के, लेकिन व्यवस्था में भी तो प्राणनाथ जी के हाथ में, इसलिए वो साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर रहे हैं। ये लोहा का तलवार, ज्ञान का तलवार से नहीं हो, इसको लोहा का तलवार चाहिए, तो 17 साल को खड़ा कर दिए। तो हमें ज्ञान का तलवार से अंदर घुस करके प्रेम में छलांग लगाना है। ये खुलासा बिन इस्लाम का सबों दिखावे बकावतन। बक्का फना का बेबरा पाया मगज सबका ए ब्रह्मात्मा सुंदर भाई, ए इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने सदगुरु द्वारा इलम लुदानी तारतम ज्ञान पा करके बक्का फना का बेबरा, बक्का अखंड अक्षर अक्षरातीत, फना क्षर पुरुष झूठा स्वप्निक ब्रह्मांड का, बेबरा वर्णन विवेचन पाया, मगज यही गुह्य अर्थ है सबका। इस तरह से मोमिन का ही विषय चर्चा है और मोमिन का धाम का। तो पहला खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार, पहले से सुना है। इसीलिए आप तारतम के नजर से देखोगे तो उस कुरान में क्या मिलता है आपको? हादी मिलता है, हाँ हादी मिलता है, गुरु है, हाँ रूहें मिलता है, हाँ रूहें ब्रह्मा आत्मा करके मिलता है, ठीक। अरस मिलता है, हाँ अरस भी मिलता है। कौन सा अरस मिलता है? अरस अजी मिलता है ना शब्द, है। और ईजा नहीं मिलता है, भगवान के परमात्मा के हुक्म के सिवाय कुछ नहीं चलता है, ऐसा है वेदों में तो है। परमात्मा के आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वो तो है। आपके यहाँ है कुरान में? हाँ है, हम पता है मुझे। हमें राजी ने आनंद दे करके सब तुम्हारा कुरान का भाव सब आ गया। और तुम्हारे में कुरान में लैलत कदर है, महिमावान रात्रि जिसका अर्थ होता है, हाँ है, अच्छा। और वेदों में परमात्मा से ये स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न सृष्टि बना हुआ है वेदों में, स्वप्न की सृष्टि बताया है। स्वप्न आने में अंधकार हो रहा, अंधकार, स्वप्न आने में तो अंधेरा चाहिए, अज्ञान चाहिए, हाँ। तो अज्ञान फिर बोलते हैं ब्रह्म इसका सृष्टि करता है। तो ब्रह्म में कैसे अज्ञान होता है जो सृष्टि करता है? प्राणनाथ जी ने कहा ये है, ये शब्द है कि नहीं? ब्रह्म द्वारा सृष्टि होती है, तो ब्रह्म और सृष्टि सपना का है, तो सपना आने के लिए निंद्रा आना चाहिए। तो निंद्रा से अज्ञान से हुआ ना, तो अज्ञान, ब्रह्म में अज्ञान होता है करके प्राणनाथ जी ने पूछने पर शब्द तो है लेकिन अर्थ नहीं लग रहा है। हाँ तो वहां पर परब्रह्म परमात्मा भी है ना वेदों में, है। अक्षरात परत पर है कि नहीं? है। गोलोक का परम पदम है कि नहीं? है। तो ब्रह्म में अज्ञान होता है, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर के, परब्रह्म के आदेश से वो सृष्टि बनाता है। आपके पास परब्रह्म भी था ना, उत्तम पुरुष, हाँ, और कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी था ना, हाँ था। तो दोनों अखंड है ना, दोनों अखंड है। तो अखंड अखंड में फर्क कैसे हुआ?
ये सृष्टि सपना है। इसलिए अखंड तत्व सत्य के अनेकों कला में एकल अक्षर ब्रह्म करके वो उसी के दिमाग से सोचना होता है। शब्द तो है ना, लेकिन क्यों अर्थ नहीं लग रहा था? क्योंकि ये सारी धर्म ग्रंथ कुरान पुराण देने वाला पर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि आने वाली बात थी ना, वो जागृत बुद्धि नहीं आई थी, तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए अर्थ नहीं लग रहा। तो समय आ गया जागृत बुद्धि का, तो जागृत बुद्धि ये बताता। और जागृत बुद्धि वही है जिन्होंने संसार बनाया, जिसका हुक्म से संसार बना है, ये परिवार। इसीलिए तो मैंने वेदों का महिमावान रात्रि के अर्थ तो कर दिया। तो तुम्हारे में लैलल कदर है कि नहीं? हाँ है। और उतरे भी है ना, वो खासल खास जो है लैलत कदर के महिमा रात्रि में उतरे। उसके बाद वो नूर तूफान, हुदा तूफान और नुआ तूफान हुआ कि नहीं, बचे कि नहीं बचे, ऐसा समय हाँ है ये भी। तो बस वो क्या है, तारतम्य से समझो। तो ये अन्य इसी ग्रंथ का भी अगर देखेंगे तो इससे पहले 3 प्रकरण में उसका खुलासा होते आया है। तो यहाँ समझाना यह है कि वो जो मोमिन लैलल कदर से उतरे हैं, इनके पास असली धर्म का स्पष्टीकरण है। ये प्रकरण खुलासा इस्लाम का है। कहने वाला धर्म चीज ये जो लैलल कदर में उतरे महिमावान रात्रि में जो ब्रह्म सृष्टि, उनके अंदर धर्म है, उनके अंदर ब्रह्म है। उनको प्राप्त किए बिना, उनको समझे बिना तुम धर्म करोगे ना, तो तुम्हारा धर्म का कोई गारंटी नहीं होता है। इसीलिए तो तुम धर्म के नाम पर पाप कमा रहे हो। नहीं तो धर्म का कहाँ परिभाषा है? दूसरों को हत्या करना, मारना, सब का परमात्मा की बगीचा है। खाने का चीज दिया है, फल फूल दिया है, सब कुछ दिया, अपना अपना खुराक दिया है। राक्षसों को अपना खुराक दिया है, देवताओं को अपना दिया हुआ है। प्राणियों में भी शेर का अलग है, मृगा का अलग है, गौ का अलग है, सबका भोजन तैयार है। और उसी प्रकार का वजूद भी दिया है। तुम्हारा शरीर वेजिटेरियन वजूद है, शाकाहारी वजूद है कि आमिष है कि निरामिष है तुम्हारा शरीर? देखो अपना अपना बनक। ज्ञान कमी थोड़ा ही है। अब तुम नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो कैसे होगा? इसलिए वास्तव में धर्म चीज जो परमात्मा का प्रेम ही वास्तव में धर्म का खुलासा है। वो धर्म का प्रेम जो है ना, वो परब्रह्म परमात्मा के पास है, जिनमें खासल खास ब्रह्मात्मा है। तो इनके अंदर है वास्तव में धर्म। तो उनके लिए बोला है आदि रूहे और जने। आदि श्यामा जी महारानी, रूहे 12,000, ब्रह्मात्मा परमात्मा के हुक्म से ये महिमावान रात्रि में उतरे हैं। वो ब्रज में आए, राश में आए, अभिजागनिक ब्रह्मांड में आए हैं। तो उनके पास परमधाम का लक्ष्य रूपी इस्लाम का लक्ष्य रूपी इस्लाम है, यानी लक्ष्य रूपी धर्म है उनके अंदर। इस तरह से प्यारे सुंदर शाह जी, आप दिल दिमाग में जो है पहला वाला रिपीटेशन है, शब्द वही है। अब उसको मिलान करके ले के जा रहे हैं। 77 चौपाई पूरा होते होते वास्तव में हमारे हृदय में खुलासा इस्लाम का, धर्म का वास्तविक रूप क्या है वो समझ में आएगा। ये अभी तो बस भूमिका की तरह जा रहा है। तो 3 नंबर चौपाई तक आज हमने कवर किया। इसी दिल दिमाग से, ठंडा दिमाग से इन शब्दों को प्राण जी ने किस तरह से मिला कर रख रहे हैं। शब्द तो डिक्शनरी में भी कहाँ कहाँ आता है। वो कोई शब्द कुरान में आया, कोई शब्द पुराण में आया, कोई हदीसा में आया, कहाँ आया? परमात्मा के हुक्म से सब उतरा हुआ है। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हकर सना का भेद, ये सब परमात्मा का संदेश है। एक बार तितर वितर दे दिया है। अब स्वयं आकर के उसको समराइज करके बैठा रहे हैं। जो चीज अब हम अपने दिल में प्राणनाथ जी के दिव्य वाणी से
इन्हीं शब्दों से अपने को हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागी नगर, और उस वतन का अपने परात्म को देखते हुए राज्य को श्रृंगार सजा करके, राज्य का अंग अंगों को अपने हृदय में बैठा करके, राज्य के अंगों से ही अपना पंच तत्व देह का अंग जगा करके हमें अद्वैत होना है और स्वलीला द्वैत में लीला करना है। पहले जाने तो सही, इसलिए एक प्रकार से शास्त्र विहार बोलते हैं, ऐसे वाणी विहार कर रहे हैं कि 78 वाणी है, सबको देखें क्या कहाँ क्या क्या क्या, इस भाव से हम बैठे हुए हैं। आप लोग नहीं जानते इसलिए बैठे, ऐसा नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन धनी ने सुंदर व्यवस्था कर दिया तो और सुन लो, अभी कान काम कर रहा है तो सुन लो, आंख काम कर रहा है तो देख लो। जिस दिन हो सकता है कल परसों भी हमारा कान बंद हो जाए, पता नहीं, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, इसका तो अना मिले दिशो ना मिले बोला है, पता नहीं आंख में भी कुछ बंद हो जाए, क्या फर्क, प्रकृति का है, अपना अपना ले लेगा वो है। तो ऐसा हो ही गया तो क्या, अल्लाह खुलासा सुन नहीं रहे थे, अब कान सुनने ही छोड़ दिया, अरे वो क़यामतनामा सुना ही नहीं था, तो अधूरे धाम जाएंगे। अपने को अधूरा नहीं है, तारतम आया तो कान से तारतम द्वारा एक प्रकटवाणी से भी आप अपना परात्म जगा सकते हैं, एक निज नाम का 6 रुपए से भी आप परात्म जगा सकते हैं। अब कल उठना पड़े तो आज वाणी तो अथाह है, ज्ञान तो अथाह है, चलो मौसम मिल रहा है, मौका मिल रहा है तो कर ले, इसको हम मौका न घुमाएं। और धनी ने जितना लिख करके अपने आयु दिया हुआ है, अब हम जो है तो पल पल अब धनी का साधुवाद दें, धन्यवाद दें कि जो श्वास दे रहे हैं तो और जल्दी श्वास को हम धनी की सेवा में खर्च करें। इसलिए एक पूर्णमदः पूर्णमिदम का एहसास करें, घबराना भी नहीं है और आलसी भी होना नहीं है। उसी को मार्फत कहा जाता है, उसको पूर्ण पहचान कहा जाता है, उसी को विज्ञान दर्जा कहा जाता है। इसलिए समय धरती में कितना बैठना है पता नहीं हो तो राज्य को पता है, लेकिन अभी तो है तो क्यों हम समय बर्बाद करें, धनी को ही ध्यान करें, चिंतन करें। जब जागे तब सवेरा, तो जागने वाले सुंदर साथ को और आगे ब्रह्म मुनियों ने, ब्रह्मात्माओं ने क्या किया, जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो विकार, तो करें, अच्छी बात करें। घर में बैठे हैं तो घर में ही सर्व साहेब वाणी खोलकर राज्य से वाणी विहार करें, राज्य के श्रृंगार को ध्यान करें। एक बार तो कर लिया है करके अब बाकी समय सब फिर माया में लगे, ये जागने का लक्षण नहीं। जागे जागे सो जागे, और गए अंतर माहे बाहर, और गए रहे और गए रहे। और प्रेमी आत्मा को तो वो प्रेम में ही मस्त रहते। तो ऐसे ऐसे आत्मा संसार को दुख हो या सुख हो उसको ध्यान नहीं देते। धनी ने रखा है और परम नाम का आनंद पीने को मिल रहा है, बस इसी में मेरा परम नाम है। आए ने गए हादि नाम बका फनका बेबरा, पाया मगज सबकाए, हादि रुहे अरस से इजने, लैलत कदर में उतरे, लैलत कदर में उतारे।